नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो झारखंड की राजनीति से निकल करके आ रही है। और झारखंड की राजनीति के इस वक्त सबसे बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले जेएलकेएम के नेता जयराम महतो की पार्टी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। दरअसल जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम पर कई आरोप इन दिनों लग रहे हैं। हालांकि उन आरोपों पर पार्टी की ओर से अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की जा रही है, लेकिन इस बार पार्टी के एक नेता जो कि धनबाद से चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप कंपनी ने लगाया है। और इसको लेकर के 17 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। तमाम सोशल मीडिया हो या फिर अखबारें हो या फिर तमाम चैनल हो, सभी में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। लेकिन पूरा मामला जो क्या है वो लाइव इंडिया अपने चैनल पर दिखाएगा और खुद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात करके। हालांकि ये खबरें क्या है सभी को इसकी जानकारी है, लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है यही बताने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ चुके हैं जेएलकेएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सिन्हा जी। विजय सिन्हा जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सवाल हमारा यही है कि पार्टी पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगा है और पार्टी के नेता पर 50 लाख रुपए की रंगदारी का आरोप लगा है। पूरा मामला क्या है विजय जी? मैं चाहूंगी कि आप ही दर्शकों को स्पष्ट करें। देखिए, सबसे पहली बात कि गोविंदपुर इलाके में जो संचालित केजी स्प्रिट है, ये गोविंदपुर प्रखंड में संचालित है ये फैक्ट्री। और जब जमीन का इन लोगों ने खरीद किया था, स्थानीय ग्रामीणों के साथ जब ये जमीन ले रहे थे, तो इन लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पर जूस का, फ्रूट और मिलिट्री को सप्लाई होने वाले बियर की ये फैक्ट्री लगाने वाले हैं। तो ग्रामीणों ने उस बात पर सहमति जताई कि फ्रूट जूस की फैक्ट्री लग रही है, और साथ ही इन्होंने 17 एकड़ जमीन खरीदी थी। तो उस जमीन खरीद के समय में उन्होंने ये भी कहा था कि इस जमीन पे एक कॉलेज भी बनेगा जिसमें बच्चे पढ़ेंगे। तो शिक्षा के नाम पर और फ्रूट जूस के नाम पर ग्रामीणों ने लगभग 17-18 एकड़ जमीन इस कंपनी को दी है। और अब वहां पर स्प्रिट की फैक्ट्री चल रही है, इथेनॉल की फैक्ट्री चलाई जा रही है। पिछले 25 दिसंबर को जिस ढंग से उस कंपनी से गैस का रिसाव हुआ, ग्रामीणों ने जब अनईजी फील किया, ग्रामीणों को जब वॉमिटिंग हुई है, वॉमिटिंग टेंडेंसी के बाद आंदोलन का वहां पर रूपरेखा तैयार किया गया। पिछले 9 दिनों से वहां पर धरना और प्रदर्शन चल रहा है। और जब आपने फ्रूट जूस के नाम पर जमीन ली, कॉलेज के नाम पर जमीन ली, तो आपको वही काम करना चाहिए था। आपने नेचर ऑफ बिजनेस बदला है। अगर इन्होंने पहले ही कहा होता कि वहां पे इथेनॉल की फैक्ट्री लगानी है तो संभवतः ग्रामीण जमीन देते नहीं। तो इन्होंने झूठ बोल करके वहां पर 18 एकड़ जमीन लिया और अब वहां पर केमिकल की फैक्ट्री लगा रहे हैं, इथेनॉल की फैक्ट्री लगा करके ग्राम वासियों को परेशान कर रहे हैं। ये मामला वाजिब है। और जिस ढंग से एक एटमोस्फेयर वहां पर किया जा रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी के कारण ग्रामीणों का प्रबल विरोध है। पिछले से वहां पर धरना। जी बोलिए विजय जी। विजय जी, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल। अब आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी बोलिए। जी जी कहिए। हाँ, ये कह रहे थे कि हमारे जेएलकेएम के जो धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी थे इखलाक अंसारी जी, उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। हम लोगों का सवाल यह है कि इस धरना में दूसरे पार्टी के भी लोग हैं, दूसरे दलों के भी लोग हैं, उनका नाम कहाँ है एफआईआर में? 17 लोगों में अगर 2 जिला परिषद के सदस्य हैं, एक हमारे पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी इखलाक अंसारी जी हैं, बाद बाकी ग्रामीण है। और वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र महागठबंधन के प्रभाव वाला क्षेत्र है। तो महागठबंधन के लोग जो शामिल है इस पूरे धरना में, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? अगर स्पिरिट फैक्ट्री के उत्सर्जन से उस क्षेत्र में दुर्गंध फैल रहा है, ग्रामीणों की शिकायत पर विरोध हुआ है और जेएलकेएम के नेता ने समर्थन दिया है, तो आप हमको बताइए ये अपराध है क्या? फैक्ट्री के ऑनर ने बिल्कुल, यानी कि आप एक को तरीके से ये कहना चाहते हैं विजय जी कि एक तरीके से ग्रामीणों के समर्थन में वहां पर जेएलकेएम के नेता, कार्यकर्ता और अन्य ग्रामीण भी जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कंपनी की ओर से उन पर जो है झूठा मामला दर्ज किया गया है और रंगदारी का आरोप लगाया गया है। एक तरीके से आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फैक्ट्री ऑनर ने रंगदारी का जो आरोप लगाया है, हम तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर वो उल्टा पुल्टा अगर आरोप लगाएंगे तो उनके लिए कोर्ट में इसको साबित करना मुश्किल होगा
और हम लोग तो चुनौती दे रहे हैं आपके माध्यम से कि अगर वो रंगदारी का आरोप लगा रहे हैं तो उनको कोर्ट में ये सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर मानहानि का केस किया जाएगा। और हम लोग एक बात साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस क्षेत्र में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है गोविंदपुर प्रखंड में, वहां पे महागठबंधन का प्रभाव है, महागठबंधन का वोट बैंक भी वहां पर है, और महागठबंधन के नेताओं का नाम एफआईआर में नहीं होना कहीं ना कहीं गहरी साजिश की ओर इंगित कर रहा है। हालांकि धरना वहां पर चल रहा है, ये अपडेट इस वक्त हमारे पास है। है जो जेएलकेएम को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी पार्टी पर कई आरोप लग चुके हैं। इससे पहले खुद जयराम महतो पर सीसीएल के क्वार्टर पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है। इसके बाद कई जेएलकेएम के नेताओं पर बालू को लेकर के ट्रकों को रोक करके वसूली करने का आरोप लगा है। कई ऐसे मामले हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कौन है वो लोग जो आपको लगता है जो जेएलकेएम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए पूरे पूरे प्रकरण में आपने 3 सवाल उठाया, मैं तीनों का सिलसिलेवार जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि जो इस बालू कांड को लेकर के आप बात कर रहे थे, संबंधित व्यक्ति पर पार्टी ने एफआईआर की, पार्टी ने कार्रवाई की, आज वो संगठन में नहीं है। अब रह गई बात की जो आप बेरमो एरिया में आप सीसीएल के क्वार्टर की कब्जे की बात कर रहे हैं, तो सीसीएल प्रबंधन को पार्टी की तरफ से 4 आवेदन दिया गया था कि माननीय विधायक डुमरी के फेवर में एक अदद क्वार्टर वो अलॉट करें। और जीएम सीसीएल ने कमिटमेंट के वर्बल कमिटमेंट पे जो कार्यकर्ता है उन्होंने शरण लिया। बाद में जीएम जो सीसीएल के हैं वो बेरमो के विधायक के दबाव में वो पलट गए। अब क्या कुछ हुआ इसके बाद सबको पता है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपसे भी कुछ नहीं छुपा हुआ है। तो वहां पर पार्टी ने कब्जे की कोशिश नहीं की। सबसे पहले पार्टी ने एक अदद क्वार्टर अलॉटमेंट को लेकर के हम लोगों ने लीगल वे में कंपनी को एप्लीकेशन देने का काम किया। और वर्बल कमिटमेंट के बाद अगर सीसीएल के जीएम उसमें पलट गए उस पूरे मामले पर, तो इसमें हमको लग रहा है कि इसके बाद जो परिणति हुई है, अब सीसीएल मैनेजमेंट ने एक नोटिस जारी किया कि उनके जो लगभग 5800 जो क्वार्टर है वो अवैध कब्जा में है, उनको खाली कराने को लेकर वो कवायद शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीसीएल क्वार्टर प्रकरण के माध्यम से पार्टी और पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी ने देश और दुनिया के सामने सीसीएल के अतिक्रमण को रखने का काम किया है कि किस ढंग से सीसीएल के क्वार्टरों पर अतिक्रमण है और सीसीएल प्रबंधन कुछ नहीं कर पा रही है। अब वो कुछ करती हुई दिख रही है, हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्या कर पाती है। रही बात जो भी आपने रंगदारी वाला मामला उठाया है, तो कहीं ना कहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेताओं को टारगेट किया जाता है, इसमें सच्चाई नहीं है। और अगर सच्चाई है तो वो जो उन्होंने जो एफआईआर किया है, तो एफआईआर के बाद उनको सबूत भी देना पड़ेगा। अगर ग्रुप ऑफ पीपल, अगर इखलाक अंसारी जी के नेतृत्व में पार्टी का कोई भी सेकंड लाइन का लीडरशिप गया है वहां बात करने के लिए, तो उनके पास सबूत होना चाहिए। मनगढ़ंत आरोप वो लगाकर नहीं बच सकते हैं, नहीं तो निश्चित तौर पे हम लोग भी पलटवार करेंगे। कंपनी को हम लोग डिफॉर्मेशन के केस में डाल सकते हैं, इस बात का डर उनको होना चाहिए। इसलिए साजिशन जेएलकेएम के नेताओं को बदनाम करने की जो परिपाटी चल रही है, यह अस्वीकार्य है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और साथ ही जो शक्तियां पार्टी को कमजोर करने के लिए नेताओं पर मतलब उल्टा पुल्टा अनगढ़ आरोप जो लगा रही है, उनको भी आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहेंगे कि जिस प्रकरण में हमारे नेताओं का हाथ नहीं है, हमारे कार्यकर्ता शामिल नहीं है, उस प्रकरण में इनके नाम को घसीटना ये साजिशन अपराध है। हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ पलटवार करेंगे, ये तैयार है। विजय जी, चूंकि सिर्फ जेएलकेएम के नेता पर ही ये मामला दर्ज नहीं है, 17 लोगों पर मामला दर्ज है और 150 अज्ञात लोग हैं। 17 लोग तो चूंकि जेएलकेएम देखिए झारखंड की राजनीति में उभरी है, भले ही एक सीट आपके पास है, लेकिन जो मनोबल लगातार आपकी पार्टी का बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्र में, हर एक जिला में जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे एक तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो डरी हुई हैं। तो क्या लगता है कि चूंकि जेएलकेएम एक बड़ा नाम है जयराम महतो की पार्टी की, तो इखलाक महतो वहां पर थे, इस वजह से ये मामला पूरा जो है वो जयराम महतो की पार्टी पर एक तरीके से आकर के आकर्षित हो गया है? क्या ये भी इसकी एक वजह मानते हैं क्या? क्योंकि 150 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ है। विजय जी, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर यही मामला है जेएलकेएम के नाम पर, टाइगर जयराम महतो जी के नाम पर, और धनबाद के प्रत्याशी को जिस ढंग से इसमें डाला गया है, कहीं ना कहीं मामले को हाई प्रोफाइल बना करके नेताओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आपने जो कहा है वो एकदम सही कहा है। लेकिन जब होता है ना कि जब प्रगति का हाथी चलता है तो बेकार के गांव के कुत्ते भौंकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो प्रगति का हाथी जेएलकेएम का चल रहा है, टाइगर जयराम महतो जी का चल रहा है,
तो बेकार के जो गांव के कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं, लेकिन वो पीछे से भौंक रहे हैं, सामने आने की वो गलती नहीं करेंगे। सामने आएंगे तो फिर उनको पता है कि जिस लोग की कामना वो कर रहे हैं वहां पहुंचा दिए जाएंगे। मेरा कहने का मतलब साफ है कि जो लोग जेल कैंप के नेताओं पर भौंकने का मतलब साहस कर रहे हैं, वो बिना सबूत का इस तरह का आरोप लगाने से बाज आए, लगाने से परहेज करे। ये मशवरा मैं आपके माध्यम से उनको देना चाहूंगा। चलिए, तो आपने एक तरीके से लाइव इंडिया पर आकर के इस पूरे मामले को स्पष्ट किया है कि पार्टी को कैसे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। विजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, चूंकि देखिए पार्टी पर आरोप तो लग ही रहे हैं और आप लोगों की ओर से उस पर आकर के स्पष्टीकरण भी दिया जाता है कि ये आरोप बेबुनियाद है, चाहे वो विदेशी फंडिंग का मामला हो या फिर जो एक दो मामले मैंने अभी आपको बताए हैं जिस पर आपने सफाई दी है, ये सब मामले हो। लेकिन एक तरफ जयराम महतो का जो अग्रेसन नजर आ रहा है तमाम जगहों पर, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पहले भी इस तरीके की राजनीति राज्य में हो चुकी है। हालांकि इस तरीके की राजनीति नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके से विधायक आक्रोशित हुए हैं, चाहे वो अमित महतो सिल्ली से जीत करके आए हो या फिर ममता देवी, और इसका खामियाजा ये हुआ है कि उन्हें अपनी विधायकी भी गंवानी पड़ी है। तो क्या जयराम महतो को भी आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके का उनका रवैया रहा तो, चूंकि काफी ज्यादा अग्रेसिव राजनीति नजर आ रही है और कई लोग इसको लेके कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से राजनीति होती रही तो आने वाले दिनों में विधायकी भी जा सकती है। अधिकारियों पर चिल्लाने लग जाते हैं, पुलिस पर चिल्लाने लग जाते हैं, विधायकी को जेब में लेके घूमते हैं। बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई इस पूरे प्रकरण पर, जेएमएम की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। विजय जी, नहीं, ठीक है, आप जिस बात को लेकर इशारा कर रही हैं निश्चित तौर पर हम लोग उस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये सीरियस कंसर्न हो सकता है और इस तरह की जी परिणति की संभावना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं आपसे और भी पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोगों के पास एक सीट है, डुमरी की जनता के अलावा पूरे झारखंड के जो लोग हैं उनकी अपेक्षा पार्टी के साथ है, उनकी उम्मीदें टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़ी हुई हैं, और हर तरह का मामला होता है और बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसको सुनने के बाद, जिसके समाधान के दौरान गुस्सा होना लाजिमी है। लेकिन आप जिस बात को लेकर इशारा कर रही हैं, पार्टी को उस बात पर भी ध्यान है, हम लोग इसको संतुलित करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन जनता के मुद्दों पर पार्टी का एग्रेशन, पार्टी के नेता टाइगर जयराम महतो जी का एग्रेशन जारी रहेगा। संतुलन का जहां तक प्रश्न है उसको संतुलित करने का प्रयास हम लोग जरूर करेंगे। टाइगर जयराम महतो जी को भी इस बात का ध्यान रखना है और हम लोग भी इस बात को लेकर उनसे बार बार कहते भी रहते हैं, बट पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं, उनका अपना कार्यशैली है और यही एग्रेशन पार्टी की पहचान भी है, उनकी कार्यशैली भी है, पार्टी का यूएसपी भी है। तो पार्टी अपनी यूएसपी को गंवाना नहीं चाहेगी, टाइगर अपने एग्रेशन को गंवाना नहीं चाहेंगे। लेकिन आपने जो मशवरा दिया है इस पे हम लोग जरूर गौर करेंगे, उसमें संतुलन लाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। तो से बिल्कुल सहमत हैं हम लोग जो आपने कहा है, लेकिन एक होता है ना कि किसी को टारगेट करने की लगातार कोशिश हो रही है और कई आरोप भी लग रहे हैं, बेबुनियाद आरोप भी लग रहे हैं। तो एक लूफॉल जो है उसके आधार पर अगर उनकी विधायकी जाती है किसी चीज को टारगेट करके, तो मुझे लगता है जनता के लिए ये थोड़ी सी बेमानी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस अग्रेशन पर अब थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जनता को कई उम्मीदें हैं। आप देखिए कि विधानसभा के अंदर अलग अलग क्षेत्रों की जनता उनके पास आती थी मदद को लेकर के कि हमें अपने क्षेत्र के विधायकों पर भरोसा नहीं है, अगर किसी पर भरोसा है तो वो जयराम महतो पर है। तो अगर जयराम महतो के किसी कारणवश या कुछ लूफॉल निकाल करके अगर उनकी विधायकी सवालों के घेरे में आती है या जाती है, तो जनता को एक बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। विजय जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी आवाज जो इस वक्त वहां गूंज रही है विधानसभा में, सड़कों पर और मंचों के जरिए उस धार को कुंद करने की षड्यंत्र भी हो रही है और एग्रेशन। निश्चित तौर पे मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि अगर किसी बात को लेकर के अगर कहीं अगर हीटेड एक्सचेंज अगर हो गया और अगर एक्सचेंज ऑफ फाइट अगर होता है या किस तरह की अगर बात अगर होती है तो निश्चित तौर पर संकट खड़ा होगा। मैं इस बात से स्वीकार मतलब इनकार नहीं करता हूं। बट इतना मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि जिस ढंग की अपेक्षाएं टाइगर जयराम महतो के साथ है, माननीय डुमरी के विधायक के साथ है, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, तो उसको लेकर के इस तरह के हालात निश्चित तौर पर उत्पन्न हो रहे हैं और हम लोग उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे। बट जनता की अगर किसी को तेज आवाज में बोल करके अगर जनता का समाधान अगर होता है उनकी समस्याओं का, तो अगर वॉल्यूम हाई करके अगर बोल देने से अगर वो उनको राहत मिल जाता है, उनका काम हो जाता है, तो पार्टी को लो पिच करने की जरूरत नहीं है, टाइगर को लो पिच करने की जरूरत नहीं है। बट जनप्रतिनिधि होने के कारण, माननीय होने के कारण थोड़ा संयम, जो बिल्कुल आपका जो एडवाइस है उस पर हम गौर करेंगे। टाइगर भी इन सब चीजों को सुन रहे होंगे तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर भी वो विचार कर रहे होंगे। और कहीं कहीं होता क्या है ना कि जब प्रसंग अप्रिय होता है, कोई भी बेवजह किसी पर चिल्लाना नहीं चाहता है, कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन जब हालात वैसे बनते हैं तो फिर
लोगों को पीछे हटना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और आप जनता की आपकी अपेक्षा है, जनता आपसे अपेक्षा करती है। तो इन सब चीजों पर भी खरा उतरना होता है। बट जिन चीजों को लेकर के आप बार बार बोल रहे हैं, लगातार 3 सवाल आपका आ गया है एग्रेशन को लेकर के, तो मुझे लगता है कि इस चीज पर गंभीरता से पार्टी को विचार भी करना है। हम लोग भी इस चीज को देखेंगे। टाइगर जयराम महतो जी जो है वो जन नेता है। आज के तारीख में झारखंड के सबसे लोकप्रिय और सबसे ट्रेंडिंग लीडर है। तो उनसे लोगों की अपेक्षाएं हैं। तो कभी कभी इस तरह का वाकया हो जाता है। तो इस बात को संतुलन करने का हम लोग भी प्रयास करेंगे। टाइगर भी इन सब बातों पर समझेंगे। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शुक्रिया। जानकारियां देने के लिए। धन्यवाद हालांकि आपका भी, बहुत बहुत जेएलकेएम शुक्रिया। पार्टी पर आरोप लगे हैं और उन आरोपों पर स्पष्ट तरीके से विजय जी ने अपनी बातों को रखा है और साथ ही जो जनता के सवाल लगातार आ रहे थे उनके अग्रेसन को लेकर के उससे भी जुड़ा सवाल हमने किया, उस पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा और सहमति भी उन्होंने जताई है कि चूंकि एक जनप्रतिनिधि हैं लेकिन जेएलकेएम का अपना एक तरीका है जिसके तहत पार्टी इस तरीके की चीजें प्रक्रियाओं में आगे बढ़ रही है, लेकिन जनता सर्वोपरि है और उसके साथ उसके न्याय के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज पार्टी नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेएलकेएम पर लगातार जो आरोप लग रहे हैं, कौन है वो लोग जो पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जेएलकेएम के नेताओं को अब जो है वो सीधे निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त रत्नेश भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी है रत्नेश। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम पर आरोप लगा है और जेएलकेएम जो है एक बड़ी पार्टी है अभी की दृष्टि से, अगर झारखंड में देखा जाए रत्नेश, तो क्या कहिएगा रत्नेश? चूंकि विजय जी ने स्पष्ट कहा है कि पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कई सारे वहां लोग थे लेकिन जेएलकेएम के नेता होने की वजह से यह मामला इस वक्त हाईलाइट हुआ है। चूंकि वहां पर सिर्फ जेएलकेएम नहीं अन्य लोग भी थे, ग्रामीण भी थे। चूंकि जो मामला दर्ज हुआ है रत्नेश उसमें 150 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ है। रत्नेश देखिए, जेएलकेएम नेता इकलाक अंसारी जो थे वो जेएलकेएम के नेता इसलिए कहलाते हैं कि लगातार जयराम महतो के साथ जो है वो आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। उसके बाद जयराम महतो की पार्टी ने उन्हें लोकसभा में वहां से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो है वहां से वो हार गए थे। और गोविंदपुर के रहने वाले, और ये पूरा मामला रेखा आपको बताते हैं कि गोविंदपुर का है। गोविंदपुर में एक फैक्ट्री है, प्राइवेट कंपनी की फैक्ट्री है, एलपीएल फैक्ट्री के नाम से है। वहाँ जो है वो इकलाक अंसारी जो है वहाँ के कर्मचारी से या वहाँ के कह लीजिए मैनेजर से जो है 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। हालांकि मामला जो है वो दर्ज हो गया है। देखिए, और पूरा मामला आपको बताते रेखा कि पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं देखिए जयराम महतो को इसमें फंसाने की, जयराम महतो की पार्टी को बदनाम करने की जो साजिश जो है वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आएगी। जिस तरह से जयराम महतो पर देखिएगा आप रेखा कि सीसीएल डोरी क्वार्टर को लेकर उन पर एक मामला दर्ज हुआ कि जो है चोरी के नियत से वहां पर रह रहे थे, वहां से कुछ सामान जो है चोरियां करके ले गए। तो ठीक उसी तरह मामला जो है अब जयराम महतो की पार्टी के जो उम्मीदवार थे इकलाक अंसारी, उनके ऊपर वहां पर दर्ज की और मामला जो है वो जांच का विषय है और जांच जो है उसमें हो रहा है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि जयराम महतो की पार्टी को इसमें बदनाम करने की पूरी तरह से जयराम महतो के समर्थकों की तरफ से कहा गया है कि साजिश रचा जा रहा है विरोधियों की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से जयराम महतो की पार्टी को किस तरह से राज्य में बदनाम किया जाए। क्योंकि जयराम महतो इकलौता वो है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में काफी अच्छे मत लाया था, 73 विधानसभा में उन्होंने प्रत्याशी दिया, तो काफी अच्छा यहाँ की जनता का उनको प्यार मिला था। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखिए रेखा, विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, जयराम महतो की पार्टी को बदनाम करने की साजिश रचा जा रही। इससे पहले फिर हम आपको कह रहे हैं कि जिस तरह से बोकारो के डोरी क्वार्टर में जयराम महतो के समर्थकों पर पुलिस ने बाबरता पूर्वक लाठियां चलाई। जयराम महतो ये कह रहे थे कि हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, अगर हमको यहाँ से हटाइएगा तो वहाँ और लोग जो भी रह रहे हैं अवैध कब्जा करके क्वार्टर में उन लोगों को हटाइए। लेकिन उन लोगों पर देखिए एफआईआर नहीं हुआ और जयराम महतो पर जो है एफआईआर नाम दर्ज किया गया। और वही सेम कहानी जो है धनबाद के गोविंदपुर में भी हुआ कि जयराम महतो वहां पर नहीं थे, लेकिन जयराम महतो के पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया क्योंकि वो रंगदारी 50 लाख रुपए रंगदारी मांग रहे थे पार्टी को चलाने के लिए। और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम एक बार फिर से विवादों में है और विवाद इस वक्त पार्टी के नेता पर लगा है। 50 लाख रुपए की रंगदारी का ये पूरा आरोप लगा है। हालांकि इस पर लाइव इंडिया के जो चैनल है उसने इस खबर को प्रमुखता
पूर्वक दर्शकों को दिखाया है और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस पर अपनी बातों को रखा है और इन सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और बताया भी है कि आखिर पूरा मामला है क्या, जिसकी वजह से यह मामला भी दर्ज किया गया है। आगे भी हम आपको लाइव इंडिया में तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।